अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली नंबर ऑफ आइसोमर्स पे होगा। मेरे से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि आप इस पर एक जो है वीडियो बनाकर अपलोड करें। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह आज के लेक्चर में इस चीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपका जो एमडी कैट का एग्जाम होता है उसमें आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपको एक फार्मूला गिवन होता है और आपने उसके नंबर ऑफ आइसोमर्स जो है वो प्रिडिक्ट करने होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हमारे पास है वो अल्केन्स की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, आपके पास जो है अगर जर्नल फार्मूला आपको पता है ना, तो आप उसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपको जो कंपाउंड दिया हुआ है वो अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर जो है आपके पास, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो आपके पास इसका जर्नल फार्मूला है CnH2n+2। एन इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। आपने सिंपली क्या करना है, आपने 2n+2 निकाल लेना है। जैसी एग्जांपल आपको दी हुई है, ठीक है, C8H18 की। आपने क्या किया, आपने इसका फार्मूला देखा, आपने यहाँ से n को आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, n आपके पास इस केस में क्या है स्टूडेंट्स, 8। ठीक है, मैंने 2n+2 फाइंड कर लिया। ठीक है, अब n आपके पास 8 है, मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया और मैंने आंसर देखा तो 18 आया, और जो मुझे फार्मूला में था वो भी 18 था। ठीक है, ये दोनों इक्वल है। इसका ये मतलब है कि ये आपके पास अल्केन है। ठीक है, आपको जब कोई फार्मूला आएगा आपने उसमें देखना है कि अगर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास ऑक्सीजन जो है वो नहीं है तो आपने सिंपली ये करना है कि जनरल फार्मूलाज को यूज करना है। अब जैसे अल्केन है उसके लिए आपने 2n+2 निकाला, अगर वो अल्कीन है तो आप उसके लिए 2n निकाल लेंगे। ठीक है, और आप चेक करेंगे कि आपका आंसर और जो फार्मूला दिया हुआ है वो आंसर मैच करता है या नहीं। अगर वो मैच करता है तो इसका मतलब वो वही कंपाउंड है जिसको आप देख रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं 2n अगर इस केस में निकालूं तो 2, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 8, मेरा आंसर आ जाता है 16। ठीक है, अगर तो यहाँ पर इस फार्मूले में 18 की बजाय 16 होता तो मैं कह देता ये अल्कीन है मेरे पास। ठीक है, ये आपके पास अल्कीन हो जाना था। सही है, अल्कीन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास अल्कीन हो जाता था। और इसी तरह अगर आपके पास 2n-2 से मैं करूं, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 इंटू 8, 16 माइनस 2, तो ये आपके पास 14 आ जाएगा। और अगर यहाँ पे फार्मूला में भी 14 होता तो मैं आपको ये बता देता कि ये अल्काइन है। ठीक है, यानी इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। अच्छा, अब आपने सिंपल क्या किया, आपने फार्मूले को देखा, आपने देखा उसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो तीन पॉसिबिलिटीज आपके जहन में आनी चाहिए, अल्केन, अल्कीन या अल्काइन। ठीक है, और उसके थ्रू आप इनके जनरल फार्मूलाज आपको नोन होते हैं, और इन जनरल फार्मूलाज के थ्रू जो मैंने अभी आपको बताएं आप ये कंफर्म कर सकते हैं ये कौन सा कंपाउंड है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, सबसे पहले अल्केन्स की बात करते हैं। अल्केन्स के लिए आपको ये कुछ फार्मूलाज दिए हैं। ठीक है, इनको आप नोट डाउन कर लें अपने पास। अगर आपके पास कार्बन एटम 1 से 7 तक है तो ये फार्मूला वैलिड है। कार्बन अगर आपके पास 8 एटम्स है तो ये फार्मूला वैलिड है। 9 के लिए ये वैलिड है, और इसी तरह 10 के लिए आपके पास, 9 के लिए ये हो गया और 10 के लिए आपके पास ये वाला फार्मूला हो गया। ठीक है, नॉर्मली आपके पास स्मॉलर कार्बन एटम्स के लिए जो है वो क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, तो ये फार्मूलाज आप अपने पास नोट डाउन कर लें। इसमें सिंपली आपने ये करना है, यहाँ पर n की जगह आपने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पुट करने हैं। ठीक है, इस n की जगह आपने कार्बन, जितने भी कार्बन होंगे ठीक है, 1 से 7 तक तो ये वैलिड है। ये तो वैलिड ही 8 के लिए है, तो इसमें तो आप 8 ही पुट कर सकते हैं। यहाँ पर वैलिड ही 9 के लिए तो आप 9 ही पुट करेंगे। ठीक है, ये वैलिड ही 10 के लिए तो यहाँ पे आप सिंपली 10 पुट कर देंगे इनकी जगह। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास ये अल्केन्स का एक फार्मूला का सेट आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकते हैं। इसके अलावा अल्केन्स के अलावा आपके पास अल्कीन्स हो सकते हैं, अल्काइंस हो सकते हैं। ठीक है, ईथर्स, अल्कोहल्स वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे वो हम देख लेते हैं। स्टूडेंट, जब आपके पास अगर तो अल्केन है तो आपने सिंपली ये फार्मूलाज यूज कर लेने। ठीक है, जो मैंने, अगर अल्केन है और वो आपको कैसे पता चलेगा, 2n+2 आप निकालेंगे। ठीक है, अगर आपका फार्मूला और 2n+2 का आंसर बराबर आ जाता है तो वो अल्केन है। ठीक है, इनकेस वो नहीं है तो आपने अगले इस स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, आपके पास सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालनी है। उसका ये फार्मूला आपने लिख लेना है, अपने पास नोट डाउन कर लें इसको भी। अब इसमें n1 कार्बन एटम्स है और n2 हाइड्रोजन एटम्स है। यहाँ पे आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो आपके पास जो है तीन केसेस बन जाएंगे। या तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट 0 आ सकती है, या 1 आ सकती है, या 2 आ सकती है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 0 है, बेसिकली अनसैचुरेशन कहते हैं डबल या ट्रिपल बॉन्ड को। अगर 0 आ रही है तो इसका ये मतलब है कि उसमें कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं है। ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज बचती हैं, एक तो अल्केन है। ठीक है, अल्केन तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, इसको हम यहाँ पर स्किप करेंगे। रिमेनिंग जो पॉसिबिलिटीज हैं वो आपके पास अल्कोहल्स हैं और ईथर्स हैं। अच्छा, यहाँ पर एक मिस्टेक है, ये बेसिकली COC है आपके पास। ठीक है, या तो आपके पास अल्कोहल हो सकता है, ईथर हो सकता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाले हमने देख रहे हैं ना, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता। तो ये दो पॉसिबिलिटीज है। इस तरह अगर आपके पास ये 1 है तो आपके पास या तो एक डबल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है ना, तो एक डबल बॉन्ड हो सकता है या एक रिंग हो सकती है। ठीक है, अब एक डबल बॉन्ड स्टूडेंट्स आपके पास अल्कीन्स में भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ठीक है, अल्कीन्स में भी हो सकता है।
और आपके पास अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में भी एक डबल बॉन्ड मौजूद होता है, ठीक है। तो ये इसकी पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं कि अगर एक डबल बॉन्ड है तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब थर्ड आपके पास है कि अगर टू आंसर आ जाता है, अब टू है ना, जब वन था आपके पास एक डबल बॉन्ड हो सकता था या एक रिंग हो सकती थी, टू है तो दो डबल बॉन्ड हो सकते हैं, दो रिंग्स हो सकती हैं, ठीक है। एक डबल बॉन्ड एक रिंग हो सकता है, या आपके पास एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। स्टूडेंट्स याद रखें इस केस में टू डबल बॉन्ड जो है ना वो आपके पास वन ट्रिपल बॉन्ड के इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन टू है तो टू डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड क्योंकि दो डबल बॉन्ड के बराबर होता है, ट्रिपल बॉन्ड एक ही हो सकता है, सही है। तो ये आपने पॉसिबिलिटीज को अपने जहन में रखना है कि अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की वैल्यू इस तरह है तो आगे क्या क्या कंपाउंड पॉसिबल हो सकते हैं। अच्छा, हम अब देखते हैं पहला केस जिसमें आपके पास डी की वैल्यू 0 आती है, ठीक है। अब ये हमने सबसे पहले जो भी कंपाउंड दिया है, ठीक है, अगर वो अल्केन नहीं है, ठीक है, तो आपने सिंपली क्या करना है, अल्केन अल्कीन और अल्काइन को तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके जनरल फार्मूला से। अगर वो नहीं है तो फिर आपने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लेनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने सिंपली यहाँ पे इस फार्मूला में N1 की जगह आपने कार्बन एटम्स पुट कर दिए, ठीक है। कार्बन आपके पास 3 है ना, तो आपने यहाँ पर 3 पुट कर दिए, ठीक है। हाइड्रोजन आपके पास 8 है, तो आपने यहाँ पर 8 पुट कर दिया N2 की जगह। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट, इसमें ऑक्सीजन है, अल्केन में तो ऑक्सीजन नहीं हो सकता। इसका ये मतलब है कि जो हमने पॉसिबिलिटीज पढ़ी थी कि या तो अल्केन है या अल्कोहल है या ईथर है, तो अल्केन तो नहीं हो सकता। हमारे पास पीछे दो ही चीजें बच गई हैं, ठीक है, अल्कोहल या ईथर। तो हम इस चीज के अब पॉसिबल स्ट्रक्चर्स जो है वो ड्रॉ करेंगे और उससे हमें पता चल जाएगा कि इससे कितने आइसोमर्स हैं, ठीक है। या तो ये अल्कोहल हो सकता है या ईथर। अब हम अल्कोहल के लिहाज से भी इसके आइसोमर्स ड्रॉ करेंगे और ईथर के लिहाज से भी इसको देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम अल्कोहल के देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट, इसमें आपने पोजीशन का ध्यान रखना है। इसमें बेसिकली देखें 3 कार्बन एटम्स है ना, सबसे पहली पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है हम OH ग्रुप बिल्कुल स्टार्ट में लगा दें कार्बन 1 के साथ, ठीक है। ये हमने देख लिया, कार्बन 1 के साथ हमने OH ग्रुप लगा दिया, ठीक है। सेकंड ये है कि आप इस OH ग्रुप को 1 की बजाय यहाँ पर लगा दें, ठीक है, सेकंड वाले के साथ। तो ये इसकी सेकंड पॉसिबिलिटी होगी। अब स्टूडेंट्स आपने ये नहीं करना कि यहाँ पर इधर इधर लगा के एक और पॉसिबिलिटी बना दें, क्योंकि आपको पता है कि नंबरिंग हमेशा वहां से स्टार्ट होती है अल्कोहल्स के केस में जहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिल रहा हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लगा दूं तो वो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, तो वो दोबारा 1 वाला ही बन जाएगा आइसोमर, ठीक है। तो इसलिए इसकी दो पॉसिबिलिटीज अल्कोहल के लिहाज से ये पॉसिबिलिटीज है। अब हम ईथर पे आते हैं, ठीक है। ईथर की अगर मैं बात करूं तो 3 कार्बन है ना, तो दरमियान में हमने ऑक्सीजन को सेट करना है, तो मैंने एक कार्बन इस साइड रख दिया, दो इस साइड रख दिया, ठीक है। अब इसकी यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर मैं देखूं इस वाली पॉसिबिलिटी को, तो ये भी बेसिकली ये दोनों सेम ही है, ठीक है। सिर्फ ये है कि ये यहाँ पर इस साइड एक कार्बन बना दिया और आपने दूसरी साइड बना दिया, लेकिन ये दोनों सेम है, ठीक है, ये दोनों सेम है। तो इसलिए इसके जो आंसर है वो आपके पास नंबर ऑफ आइसोमर्स 3 बनेंगे, ठीक है। 2 अल्कोहल के लिहाज से आपके पास बन जाएंगे और जो है एक ईथर के, चाहे वो ये वाला हो ये वाला हो, ये दोनों बराबर ही है, क्योंकि एक ऑक्सीजन की एक साइड पे एक कार्बन है और दूसरी साइड पे दूसरा कार्बन है यहाँ पर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। हमारे पास जो है हमारा जो कंपाउंड है वो C4H8 है, ठीक है। हमने सिंपली इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल ली। इसमें आपके पास N1 जो है वो 4 है, 4 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है, तो वो आपने यहाँ पे N1 की जगह 4, N2 की जगह 8 पुट किया, तो आपके पास आंसर 1 आ गया, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है ना तो वो अल्डिहाइड्स हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अल्डिहाइड्स और आपके पास जो कीटोन्स है, ठीक है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, उन दोनों में आपके पास C डबल बॉन्ड O होता है। तो ऑक्सीजन तो नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है इससे। इसी तरह अल्कोहल्स भी नहीं हो सकते, अल्कोहल्स के दरमियान भी डबल बॉन्ड नहीं आ सकता और ईथर्स के दरमियान भी जो है डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, क्योंकि इन सब में ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकते। पीछे एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि आपके पास या तो अगर मैं स्ट्रेट या ब्रांच चेन में बनाऊंगा तो वो सिंपल कार्बन के दरमियान वो डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। एक ये पॉसिबिलिटी है या फिर एक रिंग होगी आपके पास, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इन पॉसिबिलिटीज को ड्रॉ करेंगे वन बाय वन। अब सबसे पहले हम लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पर तो हमारे पास कार्बन 1 के बाद हम डबल बॉन्ड लगाया, 2 के बाद लगाया। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आप इसके बाद अगर आप डबल बॉन्ड लगाते भी है ना इधर, तो वो बेसिकली नंबरिंग क्योंकि वहां से स्टार्ट होती है जहां से डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले, तो वो दोबारा से 1 वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि वो सेम स्ट्रक्चर बन जाएगा। एक और काम हम ये कर सकते हैं, हम इसकी ब्रांचिंग कर सकते हैं। हमने सिंपली ये किया कि ये वाला जो कार्बन है इसकी यहाँ पर एक ब्रांच बना ली, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसकी थर्ड पॉसिबिलिटी बन गई, ठीक है। तो आपके पास जो है ओपन चेन में आपके पास इसके 3 आइसोमर्स जो हैं वो बन गए, 3 आइसोमर्स, ठीक है। और अगर मैं रिंग की बात करूं, इसमें एक रिंग की पॉसिबिलिटी थी क्योंकि इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपके पास 1 है ना, तो या तो एक डबल बॉन्ड हो सकता है। वो डबल बॉन्ड हमने सिंपली कार्बन के दरमियान ड्रॉ किया क्योंकि ऑक्सीजन तो था नहीं ना, ऑक्सीजन नहीं है इसमें,
ठीक है, तो हमने सिंपली कार्बन के दरमियान वो डबल बॉन्ड की जो पॉसिबिलिटीज थी वो हमने ड्रॉ कर ली। अब हम इसकी रिंग वाली पॉसिबिलिटीज ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये सिंपल 4 कार्बन की रिंग हमने ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब हम 3 वाली ड्रॉ करेंगे, लेकिन टोटल 4 है तो हम यहाँ पर एक ग्रुप लगा देंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, कॉर्नर्स का मतलब होता है यहाँ पर कार्बन एटम्स है और हाइड्रोजन को आप वैलेंसीज, क्योंकि कार्बन की आपने 4 करनी होती है तो उस तरह से आप हाइड्रोजन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है वो डिग्री ऑफ सैचुरेशन 2 की एग्जांपल है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें अल्काइन की एग्जांपल बेसिकली एक दी हुई है C4H6। ठीक है, इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जब आपने निकाली तो आपके पास जो है कार्बन आपके पास 4 है, तो आपने N1 की जगह 4 पुट कर दिया। इस तरह 6 हाइड्रोजन है, आपने यहाँ पे 6 पुट कर दिया N2 की जगह, आंसर आपके पास 2 आ गया। ठीक है, अब आपके पास ऑक्सीजन तो नहीं है ना। ठीक है, तो इसका ये मतलब है अगर ऑक्सीजन नहीं है तो आपके पास ये अल्काइन जो है सिंपली कार्बन के दरमियान आप जो है वो ड्रॉ करते जाएंगे। ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटीज ना तो अल्कोहल, ना ही ईथर्स, ना ही एल्डिहाइड्स और ना ही कीटोन्स में जो है एल्डिहाइड्स के और कीटोन्स में तो वैसे भी नहीं आ सकती है इसकी। ठीक है, और उसमें भी नहीं आ सकती क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है आपके पास। ठीक है, ना एल्डिहाइड्स हो सकते हैं, ना कीटोन्स हो सकते हैं आपके पास, ना अल्कोहल में आप ये ड्रॉ कर सकते हैं इसकी पॉसिबिलिटीज को, और ना ही ईथर्स में। ठीक है, तो जब आपके पास डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आती है तो उसकी मेन पॉसिबिलिटी 2 रिंग्स हो सकती हैं। ठीक है, 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं आपके पास। ठीक हो गया, फिर एक ट्रिपल हो सकता है क्योंकि 2 जो डबल बॉन्ड होते हैं आपके पास इस केस में बराबर होते हैं एक ट्रिपल बॉन्ड के। ठीक है, तो एक ट्रिपल हो सकता है, या फिर एक रिंग और एक डबल एट अ टाइम भी हो सकते हैं आपके पास। ठीक है, अब हमने इन सारी पॉसिबिलिटीज को स्टूडेंट्स वन बाय वन ड्रॉ कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 2 डबल बॉन्ड। हमने सबसे पहले कार्बन 1 और कार्बन 2 के बाद डबल बॉन्ड ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं था ना, तो ऑक्सीजन वाली पॉसिबिलिटीज वहां से ही खत्म हो जाती हैं। ठीक है, ना आपने अल्कोहल्स में देखना है और ना ही ईथर्स वगैरह में देखना है क्योंकि ऑक्सीजन तो है नहीं हमारे पास। तो हमने सिंपल 2 डबल बॉन्ड वाली पॉसिबिलिटीज ड्रॉ कर दी है। 1 और 2 के बाद रखा, फिर 1 और 3 के बाद रख लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2 पॉसिबिलिटीज यहाँ से होगी आपके पास। फिर हम हमारी एक और एक तो ये है कि आपके पास डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन 2 हो, आपके पास 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं या 2 रिंग्स हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 रिंग्स बना ली सिंपल। ठीक है, 4 कार्बन की पहले बनाई और ये एक रिंग होगी, ये दूसरी रिंग होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद ये हो सकता है कि एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, आपने कार्बन 1 और कार्बन 2 के बाद ट्रिपल बॉन्ड रख लिया। ठीक है, यहाँ पे अगर ट्रिपल बॉन्ड को आप शिफ्ट करते भी हैं इस जगह पे तो वो दोबारा से 1 वाली पोजीशन बन जाती है ना, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को आपने लोएस्ट नंबर देना होता है। तो इसकी भी 2 पॉसिबिलिटीज बन गई, इसकी भी 2 पॉसिबिलिटीज बन गई, इसकी एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, और एक डबल बॉन्ड और एक रिंग एट अ टाइम भी आपके पास जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो आपने सिंपली क्या किया, आपने 4 कार्बन एटम सबसे पहले लिए। ठीक है, 4 की रिंग बनाई और एक बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया। फिर आपने 4 से 3 पे आना है। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 से 3 पे आपने आ जाना है, और जब आप 4 से 3 पे आ जाएंगे तो आप देखें आपने सिंपली क्या किया, आपने थर्ड पोजीशन पे आपने वो मिथाइल ग्रुप लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ये CH3 को डिनोट कर रहा है। ठीक है, CH3 को मैं इसको इरेज कर देता हूँ 1 मिनट। ठीक है, तो ये आपके पास में CH3 को बेसिकली जो है ये डिनोट कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, ये वाला ग्रुप जो है ना, ये तो टोटल कार्बन तो 4 थे ना, और ये रिंग 3 की हमने 4 पूरे करने थे, तो एक हमने सिंपली ग्रुप लगा दिया और डबल बॉन्ड भी साथ लगा दिया। ठीक है, अच्छा, फिर एक और पॉसिबिलिटी स्टूडेंट्स क्या हो सकती है आपके पास कि आपने ये किया कि अब आपने ग्रुप थर्ड पोजीशन पे लगाया था ना, अब आप इस ग्रुप को यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, तो ये एक और उसका आइसोमर बन जाएगा रिंग और डबल बॉन्ड एट अ टाइम के साथ। ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है कि आप सिंपली 3 कार्बन की दोबारा रिंग बनाएं और डबल बॉन्ड जो है वो आप यहाँ पर लगा दें स्टूडेंट्स। ठीक है, डबल बॉन्ड जो है कार्बन वाला वो डबल बॉन्ड आप बिल्कुल रिंग के बाहर शिफ्ट कर दें। ठीक है, यहाँ पर ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में ये कंफ्यूजन होगी कि आपने 1 और 3 पे तो लगा दिया है, ठीक है, हम इस तरह से क्यों नहीं बना सकते। बहुत सारे स्टूडेंट के जहन में ये क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर ग्रुप क्यों नहीं लगाया और डबल बॉन्ड को हम इस तरह से ये गर्म रखते। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप जो है वो ग्रुप लगाते भी हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर आपका ये क्वेश्चन है कि ये रिंग, ये जो ग्रुप है आपने पहले 1 पोजीशन पे भी लगाया, ठीक है, थर्ड पे भी लगाया, तो इधर क्यों नहीं लगाया स्टूडेंट्स। वो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ग्रुप लगाता हूँ तो मेरी नंबरिंग फिर वहां से शुरू हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी कोशिश करनी है कि मैं लोएस्ट नंबर दूं ग्रुप को भी और डबल बॉन्ड को भी। प्रायोरिटी तो मैंने डबल बॉन्ड को ही लोएस्ट नंबर की देनी है, लेकिन जब ग्रुप और डबल बॉन्ड से कोई फर्क ना पड़ रहा हो तो मैंने उसको लोएस्ट नंबर देना है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर सकता हूँ 1 2 3, लेकिन वो गलत होगा।
क्यों गलत होगा? क्योंकि उससे इस ग्रुप को 2 नंबर मिल रहा है जो कि हाईएस्ट है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा इधर से 1, ठीक है, मैं दोबारा से 1 मिनट इसको करता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको मैं हम लोग दोबारा ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अगर इस तरह से आपके पास और यहाँ पर ग्रुप है, ठीक है। अब मैं अगर नंबरिंग जो है आपकी यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं नंबरिंग करता हूँ 1, 2 और 3, तो ये गलत होगा क्योंकि इससे इधर डबल बॉन्ड, क्योंकि इससे आपके ग्रुप को सेकंड नंबर मिल रहा है, ठीक है। अब मैं अगर यही काम मैं इस तरह से कर दूं, मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर दूं 1, ठीक है, 2 और 3 में यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ से डबल बॉन्ड को भी 1 मिल रहा है, 1 तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड को तो 1 मिल रही था, लेकिन ग्रुप को 2 मिल रहा था। अब यहाँ से अगर मैं देखूं तो मेरे ग्रुप अगर इधर ही है मेरा, ठीक है, मेरे ग्रुप को और मेरे डबल बॉन्ड को दोनों को 1 नंबर मिल रहा है, तो ये मेरे जो है आयुपैक रूल्स के मुताबिक है, ठीक है। अब 1 पे ही ग्रुप हो और 1 पे ही आपका डबल बॉन्ड हो, ये वाली पॉसिबिलिटी हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें आपके पास डबल बॉन्ड जो है वो आपके पास 1 पे है, ठीक है, और आपका जो ग्रुप है वो भी 1 पे है, ठीक है। तो इसलिए ये वाली जो पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट्स, ये गलत है, ठीक है, ये आप ड्रॉ नहीं कर सकते। तो हमारे पास इस केस में आपके पास 2, 2 4, 2 यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे हो गए, 1 यहाँ पे होगा, 5, 5 और 4, तो आपके पास जो टोटल आइसोमर्स बन गए वो 9 बन गए स्टूडेंट्स, ठीक है, 9 आइसोमर्स इस केस में। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने ईथर्स की भी बात की, हमने अल्कोहल्स की भी बात की, फिर हमने अल्कीन्स और अल्काइंस की भी बात की जिनमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है 1 और 2 होता है हमारे पास। और अगर ऑक्सीजन आ जाए, हमने वो केस भी देखा कि डबल बॉन्ड जो है किस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं अल्कोहल के साथ, उसी तरह ईथर्स के साथ किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास एक चीज रह गई है, वो है अल्काइल हैलाइड्स। स्टूडेंट्स, इस पे मैं एक अलग से लेक्चर बना सकता था, लेकिन वो बहुत ज्यादा डिटेल में चले जाना था, क्योंकि उसमें काफी पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप हर एक चीज को जो है वो ड्रॉ कर सकें। तो पिछले तो इतने ज्यादा मुश्किल नहीं थे, तो मैंने उनको डिटेल में बता दिया। लेकिन जो अल्काइल हैलाइड्स हैं उनको मैंने जनरल फार्मूला से आप उनको सिंपली प्रिडिक्ट करें, ठीक है। आपने एन उसी तरह से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखने और 2n+1 देख लेना है। अगर वो फार्मूला में जो आंसर आ रहा है और जो आपका आंसर आ रहा है, जो फार्मूला में हाइड्रोजन एटम है और जो आपका आंसर आ रहा है 2n+1 से वो बराबर है, और साथ एक हैलोजन एटम भी लगा हुआ है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन में से, इसका मतलब वो अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड अगर आपके पास आ जाता है स्टूडेंट्स, तो उसके आप आइसोमर्स ये अपने पास नोट डाउन कर लें कि पेपर में क्वेश्चन आए तो आप जल्दी से इसको आंसर कर लें। अगर आपके पास एक कार्बन है अल्काइल हैलाइड में, तो उसके आइसोमर्स एक बनते हैं, ठीक है। 2 है तो तब भी एक ही बनेगा, 3 कार्बन एटम है तो 2 आइसोमर्स बनेंगे, 4 है तो 4 बनेंगे, और 5 है तो 8 आइसोमर्स बनेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। इनको मैं मजीद डिटेल में जा सकता था, लेकिन आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा कि आप इनको ड्रॉ कर सकते हैं। तो नॉर्मली आपके पास जो है क्वेश्चन कार्बन एटम्स 1 से 5 तक ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड्स को ये आप अपने पास नोट डाउन कर लें, ठीक है स्टूडेंट्स। नीचे मैंने एग्जांपल दी हुई है, जैसे C5H11Br, ठीक है। यहाँ से इसको देखने से ही पता चल रहा है ये अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। बाकी आप 2n+1 से भी देख सकते हैं कि 2 इंटू n आपके पास 5 है प्लस 1, तो इसका आंसर आपके पास 11 आता है, और आपका जो फार्मूला है उसमें भी 11 है, ठीक है। ये दोनों बराबर है, साथ हाइड्रोजन एटम भी लगा है, तो ये अल्काइल हैलाइड है आपके पास। यहाँ से हमारे पास ये कंफर्म हो जाता है कि ये जो कंपाउंड है ये अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। अब आपने ये देखना है सिंपली कि कार्बन एटम्स कितने, कार्बन एटम्स 5 है ना, आपने ये चीज अपने ज़हन में रख लेनी है, नोट डाउन कर लेनी है, उसको याद कर लेना है, ठीक है। तो आपके पास इसके जो आइसोमर्स बनेंगे वो स्टूडेंट्स 8 बनेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। आपका इसमें जो भी डाउट है, ठीक है, वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।